हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो है हम वॉइस के बारे में जानेंगे कि वॉइस जो है हम यहाँ पे कौन कौन से जो है फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं वॉइस के। तो यहाँ पे जो है वॉइस में नॉर्मल टेंस में तो हम 12 टाइप के अलग से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट के ही 4 टाइप हो गए। इस तरीके से पास्ट के भी 4 टाइप और फ्यूचर के भी 4 टाइप, तो टोटल 12 टाइप हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो है हमें वॉइस जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे किन किन टेंसेस के लिए हमें बनाना है वो हम देख लेते हैं। पहला हम जो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके लिए पढ़ेंगे। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनती। इसके बाद जो है चौथा पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पांचवा रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। छठवां रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, 3 इसके हो गए, 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के। आप जो है अब आते हैं फ्यूचर में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका भी हम जो है पैसिव वॉइस नहीं होता है, तो इसमें भी पैसिव वॉइस नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी जो है पैसिव वॉइस नहीं होता है। इसके बाद आ जाएगा डायरेक्टली फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है वॉइस के अंदर हम इतने टेंसेस को पढ़ेंगे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर चौथा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सिर्फ इतने ही टेंसेस जो है हमें पढ़ने हैं। और इसके बाद जो है अब आगे स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली जब मैं कल आपको जब समझाया था तो ये बताया था कि जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं, तो एक्टिव वॉइस में क्या है कि एक्टिव वॉइस में हमेशा क्या होता है कि जनरली जो है सब्जेक्ट ही इसमें मेन रहता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी इसमें डिफरेंस अगर हम बोले बेसिक तो बता सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है काम करता है, और पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं सेंटेंस को, मतलब हम सब्जेक्ट से काम करवा रहे हैं। तो काम करवाना और काम करना थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इसके बाद जो है थोड़ा सा ये जानते हैं कि चेंजेस जब हम करते हैं तो क्या होगा। जब भी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्म में लाते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव वॉइस में जब रहता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को जो है पहले लाते हैं। जो ऑब्जेक्ट अगर हम लाते हैं पहले, तो चलो देखते हैं इसमें। अगर सपोज यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर हम आई ले रहे हैं तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई का जो है ही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यू है तो यू का तो यू ही रहेगा, वी अगर है तो वी का हो जाएगा अस, अगर ही है तो हो जाएगा हिम, अगर शी है तो हो जाएगा हर, कन्वर्ट हो जाता है।
यहाँ पे जो है हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट जो है इस तरीके से बदल जाएगा। सब्जेक्ट क्या है बदलाव भी देख रहे हैं अभी। अब अगर हम यहाँ बात करें इट का, तो इट तो इट ही रहने वाला है। इसके बाद दे का जो है देम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सब्जेक्ट के प्लेस में जो भी चीजें होती हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई के बाद इनको लिखते हैं, तो इनमें कुछ बदलाव आ जाता है। तो यही बदलाव जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर नॉन वीक जो है ये आपको स्पेशली ध्यान भी रखना है कि ये भूले ना, क्योंकि इसकी जरूरत हमें हर जगह पड़ने वाली है। अगर कोई नाम है सब्जेक्ट की जगह पे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस ऑब्लिक आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस का जो कि हमने टेंस में पढ़ा था। अब बात करें पैसिव वॉइस की, तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ पे आ जाता है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। इनको यूज करने का तरीका वही है जो हमने टेंस में पढ़ा था। प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वी3 दैट मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां लिखते हैं मोहन प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो मोहन प्लेज फुटबॉल, तो फुटबॉल अगर प्ले कर रहा है तो अब यहां पे हमारा जो फुटबॉल है ये बन जाएगा फुटबॉल इज प्लेड। तो फुटबॉल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लग जाएगा, फिर उसके बाद प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई। अब चूंकि नाम दिया है इसलिए मोहन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कभी भी कोई नेम नाम अगर कोई आता है किसी इंसान का तो उसे हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। सेकंड देखते हैं इसमें, ये था हमारा एक्टिव वॉइस और ये है हमारा पैसिव वॉइस। अब यहां पे देखते हैं दूसरा सेंटेंस रहेगा सीता सिंग्स अ सॉन्ग। ये एक्टिव वॉइस है, तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, जो सॉन्ग है ये हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो अ सॉन्ग, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। जैसे कि यहाँ फुटबॉल आ गया था, अब यहाँ पे अ सॉन्ग। इसके बाद सॉन्ग भी सिंगुलर है तो हम लगाएंगे इज, अ सॉन्ग इज। फिर सिंग का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो सिंग का होता है, तो सिंग का सेकंड फॉर्म है सैंग, थर्ड फॉर्म है संग, तो संग लिखेंगे एस यू एन जी। अ सॉन्ग इज संग, फिर लिखेंगे बाय सीता। तो इस तरीके से जो है इसमें हमें ट्रांसलेट करना है। थोड़ा सा और देख लेते हैं एग्जांपल। He helps
मी, ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करेंगे। अभी तक हमने ये जाना था, जब मैंने टेबल बनाए थे मैंने आपको बताया था कि हम सब्जेक्ट को बदलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। सब सब्जेक्ट को जो हम पीछे ले जाते हैं पैसिव वॉइस में लास्ट में, तो हम सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस करते हैं। पर ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आई, जैसे कोई प्रोनाउन है, तो भी उसमें चेंजेस आते हैं, सेम एज इट इज, जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस, यहाँ पे मी लिखा हुआ है। जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो आई का मी कन्वर्ट होता था, ही का हिम में कन्वर्ट कर लेते थे टेबल में जो मैंने बताया था। तो अगर ये मी है ऑब्जेक्ट की जगह पे, और जब हम इसको सब्जेक्ट यहाँ पे सबसे पहले लाएंगे, जैसे कि ये फॉर्मूला है कि ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले लाना है, तो जब ये स्टार्ट में आएगा तो ये मी नहीं रहेगा, अब ये आई में बदल जाएगा, आई। ठीक है, तो मी को हमने आई में कन्वर्ट किया। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट को अगर हम सबसे लास्ट में ले जा रहे हैं तब सब्जेक्ट में भी कुछ चेंजेस आते हैं, अगर वो कोई प्रोनाउन है तब। और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर कोई प्रोनाउन दिया है तो जब वो इधर जाता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा पैसिव वॉइस में, तो इसमें भी बदलाव आएंगे जो टेबल हमने पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग। यानी टेबल में जिस तरीके से चेंजेस हमने प्रोनाउन का किया था कि आई का मी हो रहा था, ही का हिम हो रहा था, सेम वैसा ही चेंजेस होगा। अगर हिम है तो ही हो जाएगा, मी है तो आई हो जाएगा। अब लिखेंगे आई के साथ लिखेंगे एम, आई एम। इसके बाद हमारा जो वर्ब है वो है हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, आई एम हेल्प बाय। ही को कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हिम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है करना है। अब इसके बाद देखते हैं, यहां पे लिखेंगे आई ओबे यू। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, तो इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यू पहले आ जाएगा, यू का कोई चेंज नहीं होता, यू एज इट इज रहता है, यू में बदलाव नहीं होता। यू के साथ जो लगेगी हेल्पिंग वर्ब आर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर लगा दिया हमने। वर्ब का थर्ड फॉर्म ओबेड, यू आर ओबेड बाय, आई कमी हो जाएगा, यू आर ओबेड बाय मी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जब भी हम सेंटेंस का कन्वर्जन करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में तो हम इस तरीके से चेंजेस करते हैं। और ये है जो हमने पढ़ा अभी तक ओवरऑल, ये हमारा था सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला, सिंपल सेंटेंस। ये ओवरऑल जो हमने पढ़े थे सारे सिंपल सेंटेंस थे। नेगेटिव और इंटरोगेटिव हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।